चिकित्सा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक मुहिम शुरू की है, उसी के अंतर्गत चंडीगढ़ पीजीआई से भी एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। टेक फॉर सेवा के नाम से एक बड़ा अभियान शुरू हुआ है, जिसमें विज्ञान भारती का भी एक अहम हिस्सेदारी है और इसी के तहत देश भर के विशेषज्ञों को जोड़कर भारत को चिकित्सा तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा मंथन 20 अक्टूबर से शुरू होगा। 3 दिन तक विशेषज्ञ इसमें मंथन करेंगे और कई अहम इसमें विषय निकल करके सामने आएंगे। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के विशेष कार्याधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये जो पहल प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, चंडीगढ़ पीजीआई और विज्ञान भारती के सहयोग से जो टेक फॉर सेवा काम कर रही है, ये कितना अहम उसमें किरदार साबित होगी? जी, जैसा आपने बताया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को स्वास्थ्य के मामले में आत्मनिर्भर करने के लिए एक मंत्र जो दिया, उसी के अंतर्गत हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी के कार्यकाल में पीजीआई के अंदर एक ये आईसीएमआर का प्रोजेक्ट सेंटर फॉर इनोवेशन एंड बायोडिजाइन शुरू हुआ था, जिसमें हमने अभी तक कोविड काल के डिफ़िकल्ट पीरियड में 17 के करीब पेटेंट 1.5 साल के अंदर अंदर फाइल किए हैं और उत्तर क्षेत्र के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रिसर्च का कार्य करने वाले लोगों को पीजीआई के कंसल्टेंट्स के साथ जॉइंट वर्किंग और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का हमने एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। और वर्तमान में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख लाल मांडविया जी के नेतृत्व में पूरा देश में, जैसे कोविड वैक्सीन में एक पूरे विश्व में एक अग्रणी और रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस जो हमारी हुई है, उसी के नाते अब जो हमारा अगला जो देश प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि खास तौर पे जो हमारे स्वास्थ्य उपकरणों के मामले में देश को आत्मनिर्भर किया जाए, तो उसी में हम लोग एक अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो कर रहे हैं। और उसी के नाते उसी कड़ी में हमारा जो अगला कदम है वो एक 4 दिन का कॉन्फ्रेंस है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, टेक फॉर सेवा। इसमें सब ऑनलाइन होना है और इसके जो 3 जॉइंट ऑर्गेनाइज़र है वो विज्ञान भारती, जो कि विज्ञान की रिसर्च के क्षेत्र में कार्यरत एक बहुत बड़ी एनजीओ है, आई थिंक लार्जेस्ट एनजीओ ऑफ द एशिया है। सेकेंड, उन्नत भारत अभियान, जो प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि जो रिसर्च और रिसर्च के फील्ड में काम करने वाले लोगों को ग्रामीण उन्नति के साथ जोड़ा जाए, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है उन्नत भारत अभियान। और तीसरा हमारा सेंटर फॉर इनोवेशन एंड बायोडिजाइन एट पीजीआई। तो ये तीनों संस्थाएं मिलकर टेक फॉर सेवा, जो कि 4 दिन का एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस है, उसका आयोजन कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट डे पे हमारा जो विषय रहेगा वो अफोर्डेबल हेल्थ रहेगा, जिससे कि हमारा जो विज़न है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है अफोर्डेबल हेल्थ फॉर ईच एंड एवरीवन, उसको इन्विजन करने में हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है, उस पर मनन चिंतन। दूसरे दिन हमारा जो विषय रहेगा वो आत्मनिर्भर भारत, प्रमोटिंग द अप्लाइड रिसर्च इनटू द एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें हम लोग इस क्षेत्र के विशेषज्ञ इस विषय पे कैसे भारत की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, कैसे आने वाले दिनों में भारत जो है चाइना को रिप्लेस करके मेडिकल डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 हो सकता है, और कैसे वो सॉफ्टवेयर के बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के लिए एक बहुत बड़ा फील्ड बन सकता है, और कैसे भारत मेडिकल डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स के इम्पोर्टर से एक एक्सपोर्टर कंट्री में कन्वर्ट हो सकता है। थर्ड डे में हमारा जो थीम है वो हमारे भारत की पारंपरिक जो फिलॉसफी है, जिसमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़। हमारे यहाँ सदियों से विज्ञान जो है वो नेचर के साथ सिंक्रोनाइज करके काम करता है। नेचर को कॉन्कर करने की कंसेप्ट हमारे यहाँ नहीं है, नेचर को सिंक्रोनाइज करने की कंसेप्ट हमारे यहाँ है। तो उसको आज मॉडर्न साइंस में इनकॉर्पोरेट किया जाए, सिंथेसाइज किया जाए, तो ये प्रयास हमारा रहेगा सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चर्स को इस आइडिया से जोड़ा जाए कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कॉन्कर द नेचर, दे शुड वर्क टू
develop the technologies which should be in concordance and in synchronization with the nature. फोर्थ डे हमारा जो थीम रहेगा वो इनोवेशन और हेल्थ एंड वेलनेस है, जिसमें आज जैसे कि कई सारी जो स्पेशली मैं बात करूंगा एनसीडीज की, लाइफस्टाइल डिजीजेस की और कैंसर की, जिसमें बहुत बार ये भी बात की जाती है कि अब्यूज़ या मिसयूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज आल्सो वन ऑफ द बिग रीज़न। सो उसमें हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करें जो प्रमोटिव और प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए यूज़फुल हो, जिससे देश के स्वास्थ्य में सुधार हो। और माननीय मोदी जी के आने के बाद वैसे ही प्रिवेंटिव और प्रमोटिव हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वर्किंग हो रही है। और एक देयर इज़ ए फिनोमिनल शिफ्ट, एक पैराडाइम शिफ्ट है फ्रॉम द डायग्नोस्टिक एंड क्यूरेटिव टू प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव एस्पेक्ट के ऊपर। तो हम लोग भी उसके अकॉर्डिंग टू ही माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में जो कार्य हो रहा है उसमें हम लोग भी पीजीआई में एक हमारे सेंटर होने के नाते विज्ञान भारती और हमारे उन्नत भारत अभियान की तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन है और इस रीजन के जो रिसर्चर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अन्य रिसर्चर्स के साथ मिलके हम लोग इसमें कैसे मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स को इस पे अप्लाइड रिसर्च में प्रमोट किया जा सकता है और कैसे जो हमारे यहाँ रिसर्च है उसको प्रैक्टिकल जो बॉटलनेक्स इन दी हेल्थ केयर डिलीवरी हैं उनको एड्रेस करने के लिए किया जा सकता है। और जो पिछले कोविड के समय में हमारे भारत की प्रतिभा ने अपना लोहा पूरे विश्व में मनवाया है, तो उसी टेम्पो को आगे लेके जाते हुए पोस्ट कोविड इरा में हेल्थ केयर के फील्ड में, हेल्थ केयर डिलीवरी और हेल्थ केयर डिवाइसेज एंड इक्विपमेंट के फील्ड में भारत एक महाशक्ति बने। तो उसके बीच में हमारा जो थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो भी हमारा संभव कंट्रीब्यूशन है, उसके नाते हम टेक फॉर सेवा के थ्रू ये कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साकार करने की डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि कोविड के दौरान 17 पेटेंट फाइल किए गए, वो कितने अहम पेटेंट माने जा सकते हैं चिकित्सा के जो आपके टेक फॉर सेवा के लक्ष्य हैं या प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है उस दिशा में? ऐसा है, साइंस जो है वो निरंतर विकास करते रहने की प्रक्रिया है। कोई भी पेटेंट अपने आप में फाइनल नहीं होता, उसमें और गुंजाइश की सुधार हमेशा बनी रहती है। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने टेलीमेडिसिन में, खासतौर पे पॉइंट ऑफ केयर हेल्थ डिज़ाइनिंग में काफ़ी अच्छा काम किया है। एक कियोस्क हमने इंडस्ट्री और रिसर्चर के कोऑपरेशन से डेवलप किया है, जो ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं को और इम्प्रूव करने में सहायक होगा। और हिमाचल और पंजाब में करीब 6 स्थानों पे उसके सेंटर शुरू भी हो गए हैं और अच्छा कार्य कर भी रहे हैं। दूसरे हमारे बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे हैं, जैसे एक नमो गमछा जिसमें ट्रिपल लेयर मास्क इनकॉर्पोरेटेड है, कॉटन क्लोथ का है, जिससे बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट नहीं होता और ग्रामीण लोगों के कल्चरली एक्सेप्टेबल है और उनके लिए इकोनॉमिकली भी अफोर्डेबल है। ऐसे ही सर्जन्स के लिए एक हमारा मास्क है जो सर्जरी के दौरान पीपी किट पहनकर फॉगिंग की दिक्कत आती थी। तो ऐसे मल्टीपल हमारे पर है, तो अभी वो भिन्न भिन्न जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं और उनको हम स्केल अप उनके इस्तेमाल को कर रहे हैं। तो देयर आर मल्टीपल डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स जो फाइनल शेप में आ गए हैं और हमारे लिए ये एक बड़ा गर्व का विषय है कि 1.5 साल के ही शैशव काल में हम कई सारे प्रोजेक्ट, करीब 7 प्रोजेक्ट्स हमारे ऐसे हैं जो लाइफ सेविंग है या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में कारगर है और जो हम फाइनल प्रोटोटाइपिंग होने के बाद जो अभी यूज़ में आ गए। डॉक्टर साहब, टेक फॉर सेवा का जो महामंथन होने जा रहा है उसमें कौन कौन सी प्रमुख हस्तियां हैं जो जुड़ने वाली हैं? ऐसा है, हमने काफ़ी लोगों को निमंत्रण भेजा है और काफ़ी लोगों की हमें कंसेंट भी आ गई है और अभी हम अपेक्षा कर रहे हैं कुछ मंत्री साहबान, उनको भी हमने रिक्वेस्ट की है, तो वो भी समय निकालेंगे। और कुछ हमारे देश के जो विज्ञान के प्रमुख लोग हैं उनको भी हमने निवेदन किया है और उत्तर क्षेत्र के जितने भी अप्लाइड रिसर्च में और हेल्थ केयर में अच्छा कार्य करने वाले साइंटिस्ट हैं जो हमारे बडिंग साइंटिस्टों को गाइडेंस दे सकते हैं, तो उनको भी हमने निवेदन किया है।
शुक्रिया। ये थे डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग, जिन्होंने बताया कि विज्ञान भारती, पीजीआई चंडीगढ़ और उन्नत भारत के सहयोग से टेक फोर्स सेवा के जरिए चिकित्सा के क्षेत्र में, खासतौर पर तकनीक के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बताए रास्ते पर चलकर उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और 4 दिन में बड़े विशेषज्ञ इस पर मंथन करेंगे, जिसके जाहिर तौर पर बेहतर नतीजे सामने आने की उम्मीद है। कैमरामैन गुरजंट सिंह के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।